साधना की महियसी शक्ति, साधना की क्या महान शक्ति है कि 5 वर्षीय बालक ध्रुव विश्व के सभी लोगों को संतृष्ट कर चुके हैं साधना के बल पर, और भगवान उनको शांत करने के लिए अब भागने पर विवश हो गए कि अब तो दौड़ना पड़ेगा ध्रुव के पास। ये साधना की कितनी बड़ी शक्ति है। यानी किसी को ये नहीं समझना चाहिए कि हम छोटे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, क्या हैं। अगर कोई व्यक्ति तन मन धन प्राण से भगवान की सेवा करता है, मन वचन और काया से भगवान की पूर्ण सेवा में लग जाता है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान उसके हृदय में अवरुद्ध ना हो। भगवान तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर कोई ये सोचता है कि मैं श्रीमद् भागवतम का श्रवण करूँगा, मैं तो तभी जाकर अवरुद्ध हो जाता हूँ। आजकल तो इतनी फैसिलिटी हो गई है। श्रवण करूँगा किया नहीं, संकल्प ही लिया गया नहीं, तो भी भगवान कहते हैं मैं तो इसका हो गया, क्योंकि मेरा जन्म हो गया, इसने ये तो सोचा मैं श्रीमद् भागवतम का श्रवण करूँगा। लेकिन हर जगह जाके करोगे क्या? हर जगह बैठोगे तो रसास्वादन की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि भजन का रस तो गोस्वामी गणों की व्याख्या में है। भजन का रस तो भगवान का शुद्ध भक्त जब बैठता है भगवान के बारे में बोलने के लिए, और भगवान उसके अंदर प्रेरणा स्वरूप होकर के उसके मुख से बोलना प्रारंभ करते हैं, तो भजन का रस हाथ में आता है, तो इन शब्दों के रस हाथ में आते हैं। तो ध्रुव जी की कथा तो हमने कितनी बार सुनी, परंतु जो रसास्वादन में बोलते हुए मुझे हो रहा है और आपको शायद सुनते हुए हो रहा हो भगवान की कृपा से, वैसा रसास्वादन तो मुझे कभी भी नहीं हुआ। और ऐसे ही रसास्वादन का भंडार है श्रीमद् भागवतम में। 7 दिनों में महाराज परीक्षित के लिए पूरा हो सकता है, हम जैसे जीवों के लिए 7 दिन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक एक श्लोक पर अगर कोई व्यक्ति बोलने बैठे तो उसका रसास्वादन 7 दिन पर चलेगा, फिर 18,000 श्लोकों की बातें हैं, है ना। एक, और इतनी सुंदर है, इसका एक भी चरण कहीं से भी छूट जाए तो रस भंग हो जाता है।